Bohag Bihu marks the beginning of the new year. Away from home, but still connected to our roots and our culture. Hello everyone, welcome to Bunde podcast and happy Bohag Bihu. আজি আমি দিল্লীত আছো কৰ্ণাট প্লেচত চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত। আজি ইয়াত বিহু পাতিছে। ইয়াৰ যিমানখিনি অসমীয়া মানুহ আছে তেখেতলোকে ইয়াত চবেই মিলি পিনি বিহু পাতিছে আৰু আজি বুন্দে পডকাষ্টত আপোনাক দেখাম, অলপ নাচিম, অলপ কথা পাতিম बिहूर विषय। आज हम दिल्ली के सेंट्रल पार्क में हैं और यहाँ पे हम बिहू सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आप मेरा अटायर देख ही रहे होंगे। आज हमारा एसएमईज न्यू ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और हम इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आज मैं आपको यही दिखाने के लिए सेंट्रल पार्क लेके आई हूँ। लेट्स सी यहाँ पे आज क्या क्या होगा। थोड़ा सा डांस, थोड़ी मस्ती, थोड़ी बातचीत, यहाँ के लोगों से थोड़ी बहुत हम लोग बातचीत करेंगे और मैं भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जिनको नहीं पता है बिहू के बारे में, उनको मैं थोड़ा बहुत कुछ आज बताना चाह रही हूँ। बिहू मेरे लिए या फिर किसी भी एसएमईज, सारे एसएमईज लोगों के लिए, स्पेशली जो घर से दूर है उनके लिए एक इमोशन है। मैं अपनी कहानी आपको बताती हूँ। हम जब छोटे थे, बचपन में दादी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी और वो कहानियाँ आज भी इतने फ्रेश है, ऐसा लगता है दादी कभी कभी सपनों में भी हमें वो बातें सुनाती है, कहानियां आकर। We miss those days। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टाइम, वो वक्त, वो फैमिली गेट टुगेदर हम लोग बहुत मिस करते हैं। बट स्टिल वी ट्राई कि हर साल ऐसे ही फंक्शंस में आके, इवेंट्स में आके एक साथ, काफ़ी अनजान लोग होते हैं लेकिन बिहू के वक्त सब साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। एसएमईज क्विजीन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो हम खाते हैं। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि दादी क्या बताती थी। कल परसों दिल्ली में बहुत तूफान आया था। उस तूफान की भी एक कहानी है। उस तूफान को हम कहते हैं बोर्डोय सिला। बोर्डोय सिला। दादी कहा करती थी कि बोर्डोय सिला एक औरत है जो शादीशुदा है और बिहू से पहले वो बहुत जल्दबाजी में अपने मैके आ रही होती है, इसीलिए वो बहुत तेजी से आती है और उस स्टॉर्म को, उस आंधी को एक स्टोरी के रूप में बताया जाता है कि वो बहुत तेज़ी से आती है, बहुत जल्दबाजी में होती है वो अपने मैके में आके बिहू सेलिब्रेट करने के लिए। तो हर साल बोर्डोय सिला यानी कि 13 अप्रैल से पहले लगभग 11-12 में आंधी तूफान ज़रूर आती है। बिहू का जो फर्स्ट डे होता है, पहला दिन, वो हम नहीं सेलिब्रेट करते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे घर के गाय, बकरी और बाकी जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली कैटल्स होते हैं, उनके साथ मनाते हैं। एंड स्पेशली काउ, बिकॉज गाय जो होती है वो हमारे खेती में हमारा बहुत, उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। दे हैव अ वेरी ग्रेट रोल इन आवर फार्मिंग्स। तो इसीलिए पहला दिन जो होता है वो गोरू बिहू होता है। उस दिन जितने भी घर के मेल्स होते हैं, जितने भी घर के लड़के, आदमी, पापा, दादू और चाचा लोग होते हैं, वो लोग सुबह सुबह नहा धो के एक स्पेशल अटायर होता है जो बिहू में पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता एंड
गमछा जो मैंने भी अभी पहन रखा है, ये 3 चीजें पहनते हैं। और गाय के लिए माँ हलोदी जिसको बोलते हैं, माँ हलोदी का एक मिक्स होता है। उनको नहलाने के लिए उनको लोकल फिशरी के पास लेकर जाते हैं गाय को नहलाने के लिए। और नहलाते वक्त उनको वेजिटेबल्स पे लेके जाते हैं मारने के लिए। इट्स सॉर्ट ऑफ फन, जो आदमी आपस में मारते हैं एक दूसरे को और बहुत खुशी से वहाँ पे ये पूरा रिचुअल कंप्लीट करते हैं। गाय को नहलाते हैं बहुत अच्छे से और एक स्पेशल लाइन बोलते हैं जब सब्जियां और पत्ते मारते हैं और नहलाते हैं गाय को। क्या आपको पता है कि उसको उस वक्त क्या बोलते हैं? दिस क्वेश्चन इज फॉर माय एसमीज पीपल। ऑफ कोर्स सबको नहीं पता होगा, बट জানানে আপোনালোকে জানে নে যে কি লাইন টু কি বুলি কয়? और क्या आपको पता है कि जब हम गाय को नहलाते हैं तो कुछ बोलते हैं एक लाइन, क्या आपको याद है? दोनों में से किसी को याद है क्या बोलते हैं जब हम उनको सब्जियां और पत्ते मारते तो गाय को नहलाते टाइम हम क्या बोलते हैं? टंग के टिप में, लेकिन याद नहीं आ रहा। ट्राई इट। कुछ मेरे वहाँ बोलते हैं कि जैसे कि जौन सी सब्जी दिया तो उसका नाम लेके बोलते हैं। लाओ खा, लाओ बेंगला खा, बसरे 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 बाहिसा। अब याद आ गया। लाओ खा, बेंगेना खा, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। এইটো অৱশ্যে গোটেইটো মই কোৱা নাই, मैंने पूरी लाइन नहीं बोली है। पूरी लाइन हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। মোৰ নাম প্ৰীতম শইকীয়া। और अपना শংকৰ কৃষ্ণ দাস। सो मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट डे जब गोरू बिहू होता है और जब हम गोरू को नहलाते हैं तो एक स्पेसिफिक लाइन बोलते हैं। क्या आपको वो पूरा लाइन पता है क्या बोलते हैं? Yes, yes. বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মা সৰু দেউতাৰে সৰু তই হবি বলদ গৰু। सेकंड लाइन एक बार फिर से बोलिए। মাৰে সৰু দেউতাৰে সৰু তই হবি বলদ গৰু। सेकंड लाइन मैंने भी नहीं बोला था। एंड मिस्टर ৰাজীৱ বৰা, কালচাৰেল সেক্ৰেটাৰী অফ আসাম এছ'চিয়েশ্যন দিল্লী। मिस्टर राजीव बोरा ने हमें पूरा लाइन बताया है और पूरा लाइन यही था। एक और फन एक्टिविटी नहीं कह सकते, एक्चुअली कुकिंग होती है 101 सब्जियों की। वहाँ के हमारे असम में, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लोकल सब्जियां होती है, खास करके जो हरी सब्जियां होती है, वो सब इकट्ठे करके 101 तरीके की सब्जी मिला के हम कई सब्जियां बनाते हैं। वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ बिहू, जो स्पेशली बिहू में ही बनाया जाता है। एंड आई मिस दैट सो मच। वो यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप कभी बिहू के टाइम पे असम जाओगे तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इट्स रियली डिलीशियस। और सेकेंड डे जो होता है वो मानू बिहू उसको कहते हैं, कि ह्यूमन सेलिब्रेट बिहू, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सेकेंड डे में क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं और माँ हलोदी से नहाते हैं, अच्छे कपड़े, न्यू कपड़े पहनते हैं, मेखला चादर पहनते हैं। गर्ल्स मेखला चादर पहनते हैं एंड बॉयज धोती एंड कुर्ता। और उस दिन अलग अलग गेम्स भी होते हैं, जैसे कि कौनी जूझ मतलब एग फाइट। सो बेसिकली आप और मैं, हम लोग आपस में 2 एग्स लेंगे और एक दूसरे का एग तोड़ने की कोशिश करेंगे बहुत स्लाइटली। और जिसका पहले टूट जाता है वो फिर एग टर्न करके दूसरी तरफ से फिर उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं वेरी स्लाइटली। और जिसका दोनों साइड में क्रैक हो जाता है वो हार जाता है और दूसरे को वो एग मिल जाता है एज अ प्राइज। सो छोटे छोटे गेम्स थे बचपन के जो हम बहुत एंजॉय करते थे और आज भी खेला जाता है। आई विल शो यू हाउ।
और मानो बिहू वाले दिन जो हमारा बिहू होता है उस दिन हम लोग एक दूसरे को ये गामूसा गिफ्ट करते हैं. दिस इज अ वे टू शो रिस्पेक्ट, लव, फ्रेंडशिप बिटवीन आवर लव्ड वंस. और इससे बड़ा गिफ्ट बिहू में कुछ नहीं होता है. दिस इज नॉट अ गिफ्ट, दिस इज एन इमोशन टू अस. और उस दिन घर पे जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारा पूरा साल अच्छा जाए. और वो लोग भी डेफिनेटली बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं. और या एंड वी बिगिन द न्यू ईयर. वेल, इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको बहुत दे दिया है. आइए अब यहाँ के लोगों से जाके बात करते हैं और पूछते हैं कि कल्चर के बारे में तो सबको पता है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रिजर्व करने के लिए, अपने कल्चर एंड रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिहू देखने के लिए सब आए हुए हैं और जाके बात करते हैं यहाँ के लोगों से. आइए. ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली के बिहू सेलिब्रेशन में और घर में असम में क्या डिफरेंस है, क्या है जो आप मिस करते हो सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा तो मैं अपने परिवार को मिस करती हूँ और स्पेशली मिस करती हूँ जो हमारे स्नैक्स बनते हैं वो मैं खुद अपने हाथों से, क्योंकि वो जो चावल, स्पेशल चावल जो बोरा चावल यहाँ अवेलेबल नहीं मिलता है, हाँ, तो वो अपने हाथों से बनाने का खुशी अलग है. मैं कर सकती हूँ बट मन नहीं करता क्योंकि कोई गेस्ट एज सच हमें मिलता नहीं है कि हम आइए बिहू खाइए हमारे घर में, ऐसे बुला के हम वो नहीं कर सकते हैं. बट ये यहाँ ये अच्छा लगता है कि हम यहाँ रह के भी इतने सारे असमीज पीपल के साथ कोऑर्डिनेट हम कर पाते हैं. हमारा कॉर्डियल रिलेशन है और हम परफॉर्म करते हैं, तो इसमें फिर हमें लगता है कि हम सारे असम ही यहाँ उठा के लेके आ गए. तो ये हमें बहुत अच्छा फील होता है. मॉम डैड नहीं है, सास ससुर नहीं है, लेकिन अभी जैसे 25 ईयर से हम यहीं पे है, तो आसाम एसोसिएशन दिल्ली के साथ हम ऐसे जुड़ गए. हर बिहू, हमारे 3 बिहू होते हैं, हर बिहू में हम एक दूसरे से मिलते हैं. हमारे पीठा जो आसाम से वो लोग सप्लाई करते हैं ना, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है. वैसे तो आसाम आसामी है ना, लेकिन असमीज लोग दिल्ली में बहुत है. और सब जैसे देखिए ना आज कितने लोग आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम मिस करते हैं. 25 साल हो गए, अभी जैसे असम फील होता है. मेरे चाचू के साथ, मेरे भैया के साथ मैं नदी के पार गई हूँ, खेत में गई हूँ, गाय को डेफिनेटली एक अलग तो से मैंने गाय को सबको नहलाया है. फिर वो जो हम एक वो क्या बोलते हैं उसको, वो वेजिटेबल्स को स्टिक में लगा के लाओ खाओ बैगना खाओ, वो सब मैंने जिया है उस पल को. आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं भी एक्चुअली फैमिली को मिस करती हूँ. मेरा माँ है घर में, भाई है, बहन है, सब लोग. लेकिन आसाम से ज्यादा अच्छा मुझे इधर लगता है बिहू में. बिकॉज क्योंकि इधर ना बहुत सारे, जैसे आसाम एसोसिएशन में जुड़ गई मैं, इधर इतना अच्छा लगता है. हम कोरास के लिए आते हैं, कोई भी फंक्शन के लिए आ जाते हैं. बिहू में तो अलग ही माहौल होता है. हाँ, और ऊपर से एक वो है इनली फाउंडेशन है जो आसाम के कल्चर में, मतलब कल्चर के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं. और अभी वर्कशॉप होता है बिहू के ऊपर, मेरी बेटी सीख रही है अच्छे से डांस. तो मुझे इधर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लगता है. जैसे आसाम में शायद मैं इतना इन्वॉल्व नहीं थी बिहू में. ये और बाकी पीठा वगैरह तो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है. एक लोग खुद भी बना ही लेते हैं, हालांकि सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाते यहाँ पे, बट वी स्टिल ट्राई टू मेक, राइट? ओके, मालपुआ वाला मैं बना लेती हूँ, बट वो तिल पिठा, नारियल लड्डू बना लेते हैं, बट वो तिल पिठा नहीं बना पाते हैं. तो बट वो अवेलेबल हो जाता है कहीं ना कहीं. थैंक यू सो मच. एंड एपक बिहू माइडी उनकी ঠিক আছে. আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া. আৰু আপোনাৰ? মোৰ বিৰাজ হাজৰিকা. ওকে, আপোনালোকে ইয়াতে থাকে নে? আমি ইয়াতে থাকো. আমাৰ ইয়াতে থকা 5 বছৰ হ'ল. দিল্লীত 5 বছৰ? তেওঁ দিল্লী পুলিচত কৰে. আৰু এনে আপোনালোকে মেইন অসমৰ আমি যোৰহাটৰ. আপুনি যোৰহাট? হয়, যোৰহাটৰ. मैं जानना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के बिहू में और घर के बिहू में क्या डिफरेंस है? आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो?
मिस करता हूँ सब घर वालों के याद आती है क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे फिर भी असम एसोसिएशन ने बहुत बढ़िया से बिहू आयोजन किया है, तो अच्छा लगा देख के। और शाम को सिंगर भी आएगा तो और अच्छा लगेगा। और आप क्या मिस करती है घर का सबसे ज्यादा, खाना या फिर बिहू का कोई ऐसा हिस्सा जो सबसे ज्यादा मिस करती है? सबसे पहले तो बिहू मिस करती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तब से बिहू आज तक नाचती हूँ, लेकिन इस आप डांस करती हो? हाँ, इस पहली बार है यार इधर में, मतलब अभी तक नहीं प्रोग्राम किया। मौका नहीं मिल रहा है इनको डांस करने का। आज हम डांस कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होंगे, हम लोग डांस कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और खाने में कोई स्पेसिफिक चीज जो यहाँ पे नहीं मिलती है बिहू के वक्त? जी तो आसामी से बोले काशी पिठा बोलते हैं, घिला पिठा, वो बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मिलते, मिस करते हैं। और आप सबसे अच्छा कौन सा पीठा बना सकते हैं? काशी पिठा। ठीक है, अगली बार हम काशी पीठा खाने के लिए इनके घर आ जाए, इनवाइटेड है। ओके, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। हैप्पी बिहू, हैप्पी बिहू। थैंक यू। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम हिमालिका शर्मा। और आपका? अमित शर्मा। ओके, आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आप एसएमईज नहीं हो। यस मैम, आप कहाँ से हो? फ्रॉम यूपी। ओके, सो इज इट लव मैरिज? यस मैम। ओके ओके, और बेटू का नाम क्या है? शिवाय शर्मा। ओके, सो ओके, मेरा एक स्पेशल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेरा सवाल ये है कि you being an Assamese and he being a non-Assamese, how does he support your festival और how do you like the festival? एक दूसरे के फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हो और बिहू में क्या स्पेशल? एक्चुअली बिहू में मैं जो मेरे एसएमएस है, अब बच्चा है, छोटा है, लड्डू, नारियल के लड्डू, पीठा जैसे मैं बनाती हूँ। और जो भी मतलब माँ हल्दी दे के, मतलब जो भी मेरी माँ से सीखी थी ना बचपन से, जितना हो सके मैं वो करती हूँ। पूजा पाठ करना, मेहंदी लगाना, गरु बिहू दिन में जेटुका मतलब मैं लगाती हूँ, इसको भी देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने एसएमएस हूँ तो इनको भी मैं लगाती हूँ। और मेरी जो भी खाना भी है इनके साथ मैं शेयर करती हूँ। इनकी भी जो फेस्टिवल है मैं भी शेयर करती हूँ, जैसे दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, तो ये इक्वली मैं करती हूँ। तो ठीक उसी तरह से उन्होंने भी मेरी सपोर्ट करती है। जैसे मुझे आज लेके आ गई, या उनके बिहू हो, दुर्गा पूजा हो, मुझे लेके जाती हो। वेरी नाइस, सो स्वीट। आपको इनका बना हुआ एसएमईज कौन सा पीठा सबसे ज्यादा फेवरेट या अच्छा लगता है? मैम सारे ही पीठा अच्छे लगते हैं। कोई तो होगा जो फेवरेट होगा? नारियल और लाडू खूब ভাল পায়। अपने অসমীয়া বুঝি পায় ने? क्या आपको एसएमई समझ में आती है थोड़ी बहुत? कोशिश करता हूँ। इनको आई लव यू बोल के दिखाइए ऐसे। মই তোমাক ভাল পাওঁ। और तुम्ही कबा निकी? মই তোমাক ভাল पाऊं। वेरी नाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि जैसे अभी हमने इसके बारे में हमने बोला, क्या नाम था? शिवाय के बारे में हमने मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि शिवाय को आप क्या इसको हमारे जो रिचुअल्स है, हमारा जो कल्चर है, इसको प्रिजर्व करने के लिए आप आगे तक क्या करना चाहते हो? अभी क्या क्या करते हो? शिवाय को क्या क्या बताते हो? एक्चुअली जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल होता है मैं इसके साथ शेयर करती हूँ, मतलब मैं लेके जाती हूँ। चाहे बिहू हो या जो जनवरी महीने में जो आते हैं ना हमारे बिहू, माघ बिहू, या मतलब कुछ भी हो, मैं इसको लेके जाती हूँ। शंकरदेव के लिए कोई नामगढ़ यहाँ पे जो दिल्ली में है, मैं ले जाती हूँ जो प्रसाद है कि क्या है हमारे एसएमएस फेस्टिवल, एसएमएस कल्चर क्या है, उसको मैं समझाती हूँ। और इनफैक्ट मैं अपनी थोड़े बहुत मैं एसएमएस बात भी करती हूँ ताकि सीखे। हाँ, लैंग्वेज सीखना तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कम से कम समझे, आप जो बोले ना ये समझे और थोड़ा सा रिप्लाई भी करे। इसने रिप्लाई किया आई लव यू, सो दैट्स नाइस। नाइस, थैंक यू सो मच टू टॉक टू अस।